दोस्तों, क्या आप एक सक्सेस इंसान बनना चाहते हैं? एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं? आप अपने लक्ष्य को अगर पाना चाहते हैं तो यह कहानी ध्यान से सुनिए। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, परंतु आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो। आप निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपको भविष्य बदलने में मदद करेंगी। कहानियां तो बहुत आपने सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली और उस पर अमल कर लिया तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। जो भी चाहते हैं आप अपनी आदतों को अपनाकर आप पा सकते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा जरूर देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वह आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगी और आपके सभी लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और अपने आने वाले हर पल को, अपने जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ सफल आदतों को। हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ कर जब सुबह सूर्य की किरणें निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह उठता है और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन निराश रहता है, वो सुबह नहीं उठता। उसका पूरा दिन आलस से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध दूसरी आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया की चहचहाने की आवाज को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाजों को सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा।
क्योंकि उनकी आंख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीजों को धन्यवाद करना ही चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बनाया। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, ये पेड़ पौधे, ये शुद्ध हवा या फल हमें इस प्रकृति के से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितनी जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाएगा तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है, इसको जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख भी प्रदान करेगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे, उतना ही यह हमें कष्ट भी प्रदान करेगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा ही नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते, समय से पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में ही अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करोगे। जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल देना या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगा और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है।
आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था। मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा। मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। जब तुम यह प्रेरणादायक लाइनें पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए संभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। हमारे जीवन की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे, तो फिर आपका हर दिन बेहतर रहेगा और आप हर पूरे दिन प्रसन्न और खुश रहोगे। ये छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन आदतों को अपना लेते हैं, तो निश्चित ही आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसका आपने कभी सपना देखा है, जिसके बारे में आपने सोचा है, जिसके लिए आपके माता पिता ने आपसे उम्मीद की है। वह सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।